आज आपकी पार्टी को टारगेट करके, सरकार को टारगेट करके कांग्रेस ये कह रही है कि ये साहब पूरा बोगस केस है, ये फर्जी केस था, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है और अदालत ने इसीलिए वो चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं की। आप क्या कहेंगे? राम मोहन जी, ये सुब्रमण्यम स्वामी जो राहुल गांधी के पापा राजीव गांधी सोनिया गांधी के मित्र थे, उनके द्वारा प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की गई। प्राइवेट कंप्लेंट 200 में सीआरपीसी 200 में फाइल की गई, उसमें इनको समनिंग हुई, बुलाए गए। आज भी केस चल रहा है अंडर सेक्शन 403, 406, 420 आईपीसी जो पहले हुआ करती थी, अब बीएनएस हो गई है, उसके तहत अभी भी ट्रायल चल रहा है। उसके ऊपर ये बेल के ऊपर हैं। अब कोर्ट ने क्या है, ये मिस इंटरप्रिटेशन बोलेंगे इसको कानूनी भाषा में, क्योंकि ईडी को हक है कि वो हायर कोर्ट में जाए। क्योंकि मैं इसमें बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया था, सोनिया गांधी जी गए थे इसके खिलाफ, पहले हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में स्टे मिला, उसके बाद में इनकी निरस्त कर दी गई। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा क्लियर कट लिखा है कि ये प्रथम दृष्टया दोष बनता है। तो ये केस ये है, उन्होंने एक टेक्निकल आधार पे, क्योंकि पीएमएलए की सेक्शन 3 ये कहती है कि एफआईआर होनी चाहिए, उसको आधार बना के तकनीकी तौर पे कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया। सिर्फ ये तकनीकी आधार कोर्ट ने दिया। उन्होंने कहा है जांच चलती रहेगी, ईडी जांच कर रही है और इसमें अभी एक एफआईआर भी हुई है, इसी साल एफआईआर हुई है, उस एफआईआर में ईडी जांच कर रही है। तो कोर्ट ने बाकायदा लिखा है इसमें। तो इसमें अगर ये किसी तरह, जैसे ये 99 सीट लाके खुशी मना रहे थे हम जीत गए, तो ऐसी जीत मनाना चाहते तो मनाइए। ठीक है, वरुण पुरोहित को मैं इन कराना चाहता हूं। वरुण पुरोहित, आप रिस्पॉन्ड कीजिए और मुझे यह बताइए कि इतनी जल्दबाजी है क्या आपको? हर एक सुनवाई के बाद अगर आपको लगेगा कि नहीं ठीक है हम जीत गए वो हार गए, या बीजेपी को लगेगा कि वो जीत गए आप हार गए, तो यह जल्दबाजी नहीं कही जाएगी वरुण पुरोहित? हाँ मोहन शर्मा जी, सबसे पहले तो आपके भी इन्होंने शुरुआती में एक शब्द का प्रयोग किया कोर्ट के जजमेंट के लिए, मिस इंटरप्रिटेशन, दैट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप किसी भी कोर्ट के जजमेंट को मिस इंटरप्रिटेशन नहीं कह सकते, आप उसकी पार्टी नहीं हो। और ईडी उसकी अपील करने जा रही है, तो ईडी को ऐसी क्या तड़फड़ाहट है जो अपील कर रही है? जब एफआईआर दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक विंग्स में दायर की गई, उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ और वो भी केंद्र सरकार के अंडर में आती है, तो ऐसी क्या तड़फड़ाहट हो रही है? 2014 में प्राइवेट आदमी कंप्लेंट करता है तो ईडी उसमें इंटरफेयर करती है। इसलिए इसके लिए सारी बातें की गई पॉलिटिकली, और जो पर्सनल वेंडेटा से कार्रवाई की जा रही। अब जो भी, क्योंकि मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट, तो लिमिटेड ही हम इस पे चर्चा कर सकते हैं, लिमिटेड रूप से, क्योंकि कोर्ट में इसका इंटरप्रिटेशन होगा, कोर्ट इसका निर्णय देगा, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है कि नहीं, वो विवेचना करेगा गुण दोष के आधार पर। तो कोर्ट का जजमेंट आएगा, उसके लिए हमको रुकना चाहिए। जो आप कह रहे हो भाई अधीरता क्या है, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही, अगर छोटा सा भी रिलीफ कोई मिलता है किसी पार्टी को, तो वो उस बात को अपना उसको प्रदर्शित करती है। इसमें इनको क्या आपत्ति? ये भी तो बड़े परेशान हो रहे थे कि कभी कोई बेल पर है, कैसे क्या क्या नहीं बोलते हैं, तो इसमें इनको क्या खुशी हो रही है कोई आदमी बेल पर है? ऐसी कांग्रेस पार्टी के अगर जो प्रोमिनेंट नेता हैं उनके ऊपर कोई राहत मिलती है कोर्ट से, तो उसको प्रदर्शित करना, एक्सप्रेस करना। विजय शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, विजय शर्मा जी। लेकिन जो भी है अब ईडी अपील में, वरुण जी शायद आपने मेरी बात को गलत समझा। मैंने ये कहा था आपको, मैंने सेक्शन 3 जो है पीएमएलए की, उसको बताया था कि पीएमएलए की 3 और 4 में सजा देते हैं। उसमें उन्होंने कहा है, कोर्ट ने ये माना है, कॉग्निजेंस लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि इसमें एफआईआर नहीं हुई थी, क्योंकि ये 200 सीआरपीसी में गए थे। भैया आपने मिस इंटरप्रिटेशन वर्ड का यूज किया, यू हैव यूज्ड द वर्ड मिस इंटरप्रिटेशन। मैं नहीं बोलता हूं, मिस इंटरप्रिटेशन आपने नहीं, अरे मेरी बात तो सुन लो पूरी, आप बोलना, अरे पूरा आप बोलना, मेरा समय भी आप लेना, मुझे आप अरे भैया आप मेरा समय भी लेना, आपका टर्न आएगा ना। ये कौन सी डिबेट होती है भैया? आप मुझे बताइए, जब मैं आपको एक बात रख रहा हूं, आप मुझे बताइए क्या सेक्शन 420 में, क्या सेक्शन 420 में अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पे है कि नहीं है? वो भी इससे जुड़ा हुआ मामला बता दीजिए। ये हंसी मनाने, खुशी मनाने का मामला ही नहीं है, तकनीकी आधार पे। और जज साहब ने जो विशेष कोर्ट थी, साफ कहा है कि इसमें एफआईआर हो चुकी है, ईडी आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रखे जी। कहीं ये है ही नहीं कि ये मामला झूठा है। तथ्य क्या? वरुण पुरोहित एक बात उनकी सुनते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। है उसके आधार पर कुछ बोला। ओके विजय, ओके वरुण पुरोहित, डेविएट मत करो जी।
अब ये नहीं, कोई डेविएट नहीं कर रहा, आप डेविएट कर रहे हो। आपने यू हैव यूज्ड द वर्ड मिस इंटरप्रिटेशन किसके लिए है, क्या आप इनसे पूछिएगा राम मनोहर शर्मा जी किसके लिए वर्ड का प्रयोग किया इन्होंने। दूसरा कह रहे हैं आपको इतनी हुई है, आपको राहत मिली। अरे भाई आपके हिसाब से आदमी अपने एक्सप्रेशन करेगा, आपके हिसाब से दुख मनाएगा, आपके हिसाब से खुशी मनाएगा, ये मेरे समझ से ही बाहर है। ऐसी कैसी मानसिकता है? मान लीजिए नहीं, मेरे से पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा ना, मैं अपना पक्ष रखूंगा ना। मैंने बताया ना, सुप्रीम कोर्ट तक सोनिया गांधी राहुल गांधी गए, उनको निराशा हाथ लगी, उनकी डिसमिस कर दी सुप्रीम कोर्ट का। अरे भाई आप, मैं तो बोल रहा था जब तो ऑब्जेक्शन कर रहे थे, अब आप बोलने लग गए बीच में। जी विजय जी एक सेकंड सुन लेते हैं वरुण पुरोहित को, फिर बाकी मेहमान भी। दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग। मैंने बोला तो इनको दुख हुआ, मैं बोलने लगा, बीच में इंटर बोलने लग गए आप। मैं कह रहा हूं कि आपकी बात को नकारा किसने? मैं नकार ही नहीं रहा, मैं तो कह ही रहा हूं कोर्ट में सब जुडिशियल मैटर, उसको लिमिटेड डिस्कशन में कर सकता हूं एज ए लॉयर। मैंने आपको भी फिर कह रहा हूं कि खुशी मनाना या दुख मनाना आपकी मानसिकता से थोड़ी कोई एक्सप्रेस करेगा। ये कह रहे नहीं, मैं कह रहा हूं भाई आप कह सकते हो आपको खुशी है, दुख है, आप जानो, लेकिन जिस पार्टी के नेताओं को अगर जरा सी राहत मिली। ठीक है, मैं दोनों के पास आपके पास लौट कर आता हूं, लेकिन पहले मैं संगीत रागी को इन कराना चाहता हूं। मेरे साथ इस वक्त पंकज शर्मा भी हैं, दोनों को इस वक्त इन कराना चाहता हूं। लेकिन संगीत रागी जी, क्या आपको नहीं लग रहा कि ऐसे सेलिब्रेट हो रहा है कि भाई क्लीन चिट जैसा कुछ मिल गया है, नारे लगाए जा रहे हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, ये इसको आप जल्दबाजी कहेंगे या ये कहेंगे कि ठीक है एक बार फिर से अदालत में विश्वास तो लौटा? ये कहते हैं ना भाई कि अदालतें दबाव में काम कर रही हैं, अब कम से कम सामान्य कोर्ट भी दबाव में तो कम से कम काम नहीं कर रहे, और पता नहीं किसके प्रेशर में काम कर रहे हैं। अब बीजेपी वाले ये पूछेंगे क्या? देखिए, वकीलों का सबसे बड़ा गिरोह न्यायिक तंत्र में किसके साथ है? जो बड़े वकीलों का गिरोह जो है, उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हम बड़े गिरोह बोलते हैं ना, तो ये पूरा आपका दर्शक भी समझता है और देश भी जानता है कि उस गिरोह में कौन कौन है। उस गिरोह में वे लोग हैं जो सीए के खिलाफ जाते हैं, वो आप अंदाज़ा लगाइएगा। उस गिरोह में वो हैं जो राम मंदिर के खिलाफ खड़े होते हैं। उस गिरोह में वे लोग हैं जो 370 का विरोध करते थे, कहते हैं कि नहीं ये गलत हुआ है। ये पूरा गिरोह वही है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। ये वही गिरोह का वकील है जो एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। और हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि इस गिरोह का न्यायिक तंत्र पर पकड़ कितनी ज़्यादा है, एक बात। दूसरी बात, इसमें खुशियां मनाने जैसी मुझे कोई, मैं तो टेक्निकल आदमी हूँ नहीं, मैं लॉयर बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन दो बातें बहुत मोटा मोटी समझ में आती है कि ये माँ बेटे अभी भी बेल पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस केस को बंद करने की आवश्यकता नहीं है।